40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की दूरियां किलोमीटर में निम्नलिखित हैं। प्रश्न संख्या 7 तक हम कर चुके हैं, 8वां है। फिर कुछ दूरियां दी हुई है, फिर आगे दिया हुआ है कि इसकी आनुभाविक प्रायिकता क्या होगी। कि इंजीनियर पहला दिया हुआ है अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहते हैं। मतलब ऐसे इंजीनियर जो अपने कार्यस्थल मतलब जहाँ काम करते हैं उससे 7 किलोमीटर की दूरी से कम दूरी पर रहते हैं। कोई 2 पे रहता हो, कोई 3 पे, कोई 4 पे, कोई 5 पे, कोई 6 पे। तो उन इंजीनियरों की संख्या लिखेंगे हम। ऐसे इंजीनियर जो 7 किमी से कम दूरी पर रहते हैं। ऐसे इंजीनियर जो 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहते हैं, उनके अनुकूल परिणाम या उनके अनुकूल संख्या, उनके अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। पहले कुल परिणाम कितने होंगे इसमें? टोटल इंजीनियर थे 40, तो कुल परिणाम 40। ऐसे इंजीनियर देखो जो 7 किलोमीटर से कम है, तो देखें हम गिने तो शुरू से गिनते जाएं तो पहला जैसे कि 5 वाला भी कम है, फिर एक संख्या आई है, फिर 3, फिर आया है 2, फिर आया 3, फिर 5, फिर 3, फिर 2, फिर 6 और 6। मतलब ये इतने इंजीनियर है जो इन दूरियों से आते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंजीनियर ऐसे हैं जो 7 किलोमीटर से कम दूरी पर से आते हैं। मतलब कोई 5 से, कोई 3 से, कोई 2 से, कोई 6 से आते हैं। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें। प्रायिकता PE बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 9 बटा कुल परिणाम 40, और ये होगा इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन है कि अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर रहते हैं ऐसे इंजीनियर जो 7 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर। अब अगर कोई व्यक्ति है वो 7 किलोमीटर या उससे अधिक रहता है, तो उसमें अधिक में सभी आएंगे। मतलब वो चाहे 50 पे रहता हो, चाहे 100 पे रहता हो, कितने पर भी रहता हो, 7 से लेकर कितने भी हो, वो अधिक पर वो रहता है। अब जैसे कि 7 से कम तक हमारे पास 9 जने हैं, 9 इंजीनियर ऐसे हैं जो 7 से कम पे रहते हैं। बाकी 40 में से 9 हटा दो, कितने बचे? 31। वो 31 कहाँ रहेंगे? 7 से ज्यादा या 7 पर ही रहेंगे। तो इससे अधिक ऐसे इंजीनियर जो 7 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर रहते हैं, उनके अनुकूल परिणाम। आपको गिनने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। उनके अनुकूल परिणाम कितने होंगे? ऐसे केवल 9 व्यक्ति है जो 7 किलोमीटर से कम दूरी पर हैं। शेष सभी 7 से अधिक या 7 पर ही होंगे। तो 40 में से 9 को हटा दो, शेष बचे 31। मतलब 31 अनुकूल परिणाम होंगे उनके। तो प्रायिकता PE बराबर 31/40, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, और ये सेकंड का आंसर। लास्ट है इसका थर्ड। अपने कार्यस्थल से 1/2 किलोमीटर या इससे कम दूरी पर रहते हैं ऐसे इंजीनियरों की संख्या। अब आपके सामने सारणी दी हुई है। ऐसा कोई इंजीनियर नहीं है जो या तो आधा किलोमीटर या उससे कम दूरी पर रहता हो। केवल 2 न्यूनतम संख्या है, इससे छोटा कोई भी मतलब किलोमीटर नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे इंजीनियर जो आधा किलोमीटर या इससे कम दूरी पर रहते हैं, उनके अनुकूल परिणाम कितने होंगे भाई? उनके अनुकूल परिणाम, जब केवल 9 तो ऐसे हैं जो 7 से कम पर हैं, लेकिन 2 या 2 से अधिक पर हैं। 31 ऐसे हैं जो 7 या 7 से अधिक हैं। तो कोई बचा ही नहीं आधा किलोमीटर वाले के लिए, बचा ही नहीं, तो मान होगा 0। अनुकूल परिणाम 0। तो प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, यानी 0 आंसर। मतलब ऐसे लोगों की प्रायिकता 0 होगी। क्वेश्चन संख्या 8 के बाद में मैं 11 कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन संख्या 9 और 10 क्रियाकलाप वाले क्वेश्चन हैं। यानी ऐसे क्वेश्चन जो आपको खुद को करके देखने हैं। जैसे कोई कक्षा के बच्चों की उम्र देखनी हो, कक्षा के
बच्चों की जन्मतिथि, ऐसे क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन संख्या 11, वो प्रश्न दोनों परीक्षा में भी नहीं आएंगे। क्वेश्चन संख्या 11 पढ़िए कि आटे की उन 11 थैलियों में जिन पर 5 किग्रा अंकित है, वास्तव में आटे के निम्नलिखित भार हैं, मतलब थोड़ा सा कम है, किसी में थोड़ा सा ज्यादा है, तो कुल थैलियां हैं 11, तो कुल परिणाम हो जाएंगे, कुल परिणाम बराबर 11। फिर आगे कहा गया है, इसमें एक ही प्रश्न है, छोटा सा है, आगे कहा गया है इसमें कि यादृच्छा चुनी गई, मतलब स्वेच्छा से चुनी गई एक थैली में 5 किग्रा से अधिक आटा होने की प्रायिकता क्या होगी। तो 5 किग्रा मतलब किलोग्राम, 5 किलोग्राम से अधिक आटा होने के अनुकूल परिणाम। देखिए किस किस थैली में 5 किलो से अधिक है, मतलब 5 भी नहीं, 5.01 आ जाए वो भी गिना जाएगा, 5 नहीं गिना जाएगा, 5 से अधिक वाले, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ शुरू से। एक पहला है 5.06, सेकंड है 5.08, तीसरा है 5.03, चौथा है 5.00, उसे नहीं गिनेंगे, 5.06 वाला गिना जाएगा, 5.08 वाला भी गिना जाएगा, फिर इसके बाद 5.04 वाला भी गिना जाएगा, फिर उसके बाद में है 5.07 ये भी गिना जाएगा। तो टोटल फिर इसके बाद 5.0 वाला है वो नहीं गिना जाएगा, केवल 5 से ऊपर वाले, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी ऐसे अनुकूल परिणाम, यानी ऐसी थैलियां 7 है तो अनुकूल परिणाम 7। प्रायिकता ज्ञात करनी है, में प्रायिकता पी बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम 7 बटा कुल परिणाम 11, और ये हमारे आंसर। छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन संख्या 12 पढ़िए, एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण, मतलब कितना वो उसके अंदर मिला हुआ है या घुला हुआ है, वो होता है सांद्रण, भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया। 30 दिनों में प्राप्त किए गए आंकड़े निम्न है, मतलब कुल परिणाम हो जाएंगे हमारे पास 30, कुल परिणाम बराबर 30। फिर इसके बाद में जो दिए गए आंकड़े हैं उनके हिसाब से सारणी बनानी है। सारणी आपके सामने प्रदर्शित है, सारणी देखिए और जो पूछा गया है उसका मान दीजिए। नीचे पूछा गया है कि किसी एक दिन वर्ग अंतराल 0 से 0.12 से 0.16 में सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण के अनुकूल परिणाम, यानी 0.12 से 0.16 में SO2 का जो सांद्रण है वो कितने दिन रहा, तो अनुकूल परिणाम बराबर, देखो सारणी के अंदर 0.12 से 0.16, 0.12 से 0.16 में कितने दिन आए, केवल 2, तो कुल परिणाम 30, अनुकूल परिणाम 2, प्रायिकता PE बराबर 2/30, यानी अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम काटेंगे तो PE बराबर 1/15 आंसर। जब सारणी बनाएंगे तो सारणी बनाते समय ध्यान रखना है कि जैसे 0.1 से 0.5 हमने अंतराल लिया हो तो जो पीछे वाली संख्या होती है उसको अंतराल में नहीं गिना जाता है, केवल 0.1 से 0.4 तक की संख्याएं गिनी जाएगी। इससे अगले वाले अंतराल में इस प्रकार हो तब 0.5 से 0.15 ऐसे दे दे तो ये संख्या यहाँ तो गिनी जाएगी लेकिन इसमें नहीं गिनी जाएगी, पीछे वाली संख्याओं को अंतराल में नहीं गिना जाता है, इनके मध्य आने वाली तथा पहली और इनके मध्य आने वाली संख्याओं को ही गिना जाता है, जिनके अनुसार हमने सारणी बनाई है। क्वेश्चन नंबर 13, 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह हैं, तो रक्त समूह की संख्या दे रखी, मतलब कितने विद्यार्थी, 30 विद्यार्थी, मतलब कुल परिणाम 30 विद्यार्थी हैं, इसका मतलब कुल परिणाम 30। फिर आगे दिया हुआ है इनके जो रक्त समूह प्राप्त हुए हैं, 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं, AB और O, तो चारों प्रकार के दिए हुए हैं पूरे 30 में, तो इनकी एक सारणी बनानी है, जैसे कि आपके सामने दिख रही है सारणी। तो सारणी बनाने के बाद फिर आगे दे रखा है कक्षा से यादृच्छिक चुने गए एक विद्यार्थी का रक्त समूह AB होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमने जो सिखाया कि A कितनी बार आया, B कितनी बार, AB कितनी बार, O कितनी बार, तो उनके हिसाब से AB होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो AB होने के अनुकूल परिणाम, AB होने के अनुकूल परिणाम, देखो सारणी में अनुकूल परिणाम कितने दिए हुए हैं, AB होने के अनुकूल परिणाम सारणी में है 3, केवल 3 है AB, तो हमें लिखनी है प्रायिकता PE, प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणाम
बटा कुल परिणाम 30 है, अनुकूल परिणाम 3 है, काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/10। 3 से 3 एकम 3 और 10 बार कटेगा 30, तो आंसर हो जाएंगे 1/10। ये हमारी 60 प्रश्नावली 15 कंप्लीट है।